हाय फ्रेंड्स, मैं रेनू आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा उपनाम का वीडियो है, ये तीसरा वीडियो है। आज ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है सबको मैंने दे दिया है और सबके बारे में भी बता दिया है। अगर आप लोगों को देखना है तो आप इसके पीछे जाकर पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। आज जो है रचनाकार उपनाम में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं, लेखक हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनको याद भी करेंगे कि ये उपनाम या जो उपाधि मिली किसने दिया और क्यों मिली। कुछ की तो हम ऐसे ही देख लेंगे, लेकिन कुछ को मैं सोचूंगी कि मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को याद करवा दूं। देखते हैं, पहले कौन है? धनपत राय। पहले कौन है? धनपत राय। आप लोगों को पता होगा प्रेमचंद का नाम ही क्या था? धनपत था। इनका प्रेमचंद नाम था और उपनाम क्या है? एक और है नवाब राय प्रेमचंद उपन्यास सम्राट। किसके नाम है? धनपत राय। इनका मूल नाम पहले धनपत राय था, फिर इनके जो चाचा थे, इनके चाचा ये नाम देते हैं नवाब राय। जो चाचा होते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो चाचा होते हैं वो कैसे रहते हैं? बच्चों के चाचा नवाब की तरह रहते हैं ना। तो अगर एग्जाम में पूछे कि नवाब राय जो नाम है वो किसने दिया था, तो आप लोग बताओगे कि प्रेमचंद के चाचा ने दिया था इनको नवाब राय। इनका प्रेमचंद भी नाम था। और प्रेमचंद नाम किसने दिया? ये प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम ने। प्रेमचंद नाम किसने दिया? दया नारायण निगम। दया नारायण निगम, इन्होंने ही इनको प्रेमचंद नाम से पुकारा। और फिर सब उपन्यास का सम्राट। आप लोगों को पता होगा कि उपन्यास के क्षेत्र में अगर पहला नाम देखें तो सबसे पहले हम प्रेमचंद का नाम लेते हैं। प्रेमचंद ने बहुत सारे ऐसे उपन्यास लिखे। उस समय जो समाज में बुराइयां व्याप्त थी, उन्होंने उस पर लेखनी चलाई और अपने उपन्यासों में उन्होंने उसका स्थान दिया। उपन्यास सम्राट। उपन्यास में इनके जो उपन्यास हैं, प्रेमा सेवा सदन, प्रेमाश्रम और कायाकल्प, ये गोदान जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास इन्होंने ही लिखा। अगर पूछे कि प्रेमचंद कैसे लेखक हैं या कैसे उपन्यासकार हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? आदर्शो उन्मुख यथार्थवादी। आदर्शो उन्मुख यथार्थवादी। अब ये आदर्शो उन्मुख यथार्थवादी क्या है? आप लोग अगर प्रेमचंद की कहानी देखे होंगे या उपन्यास देखे होंगे, तो जब ये शुरुआत में लिखते हैं तो जो उसकी कहानी होती है क्या होता है, उसे पहले जो है यथार्थ दिखाते हैं, लेकिन बाद में उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, मतलब आदर्श की स्थापना होती है। लेकिन जब ये गोदान जैसे उपन्यास लिखते हैं और या फिर कहें कि कफन जैसी कहानी को लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? वो यथार्थवादी हो जाते हैं। उस समय जो यथार्थ है उसको दिखाते, जो सच्चाई है ये उस समय लास्ट में जाके हृदय परिवर्तन नहीं दिखाते हैं। आप लोगों अगर गोदान पढ़े होंगे तो गोदान में क्या हुआ था कि जो गौ का दान, गौ मतलब गाय का दान करने के लिए होरी और धनिया के पास पैसे नहीं रहते हैं और अंत तक होरी मर जाता है, लेकिन उसके पास गोदान के लिए या फिर उसको गाय चाहिए थी, उसके लिए पैसे नहीं हो पाते। तो यही क्या है? यथार्थ है। और आप लोगों ने कफन में भी देखा होगा, कफन कहानी में उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और लेकिन उसके जो ससुर होते हैं, पति होते हैं, वो उसके पास नहीं जाते हैं और अंततः वो मर जाती है। और जो उसके मृत्यु का कफन का पैसा मिलता है, उसका भी वो लोग क्या करते हैं, शराब या दारू शराब और खा जाते हैं। तो यही उनका यथार्थवादी यही है कि जो उनकी कहानियां थी, बाद में जाके कफन हो या गोदान हो,
उसमें उन्होंने यथार्थ को दिखाया है, ना कि हृदय परिवर्तन करके, ना कि आदर्श को दिखाया। इसीलिए यहाँ पे इनको क्या कहा जाता है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी ये लेखक थे। और उपन्यास सम्राट किसने कहा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ये जो थे बंगाल के थे, और इन्होंने ही इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। इन्होंने इन्हें उपन्यास सम्राट कहा। इसके बाद है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय की क्या उपनाम है, इनको शिव भी कहा जाता है, और भाषा का जादूगर, हिंदी भूषण। आप लोग एक चीज और याद रखना, प्रेमचंद अगर पूछे कि प्रेमचंद का पहला हिंदी में मूल रूप से उपन्यास कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे, कायाकल्प। क्या बताएंगे, कायाकल्प जो है ये क्या है, हिंदी में लिखा हुआ पहला उपन्यास है। इनको क्या कहा जाता है, शिवपूजन सहाय को शिव, भाषा का जादूगर और हिंदी का भूषण, हिंदी भूषण है। शिवपूजन सहाय अगर पूछे कैसे उपन्यासकार हैं, तो ये एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका जो एक महत्वपूर्ण उपन्यास है क्या है, देहाती दुनिया है, जो 1926 में लिखा गया था। ये अत्यंत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जैसे कि हम बोल ही देते हैं, तो इनकी क्या उपाधि थी, दिनकर। और क्या कहा जाता है, अधैर्य का कवि और समय का सूर्य। अब अगर पूछे कि समय का सूर्य किसे कहा जाता है या अधैर्य का कवि, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ ट्रिक कर लेंगे कि दिन है ना, दिन किसके होने से, सूर्य के आने से दिन होता है, सूरज के आने से दिन होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, दिनकर को ही समय का सूर्य कहेंगे और अधैर्य। और जब दिन सूर्य जो है ऊपर चला जाता है, तो हमारे अंदर क्या होता है, अधैर्य आ जाता है, हम धूप में काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग याद कर लेना, दिन जब काफी ज्यादा हो जाता है, धूप हो जाती है, तो हमारे अंदर अधैर्य हो जाता है। और अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है, दिनकर को, और समय का सूर्य दिनकर को। फिर कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप इनकी रचनाएं भी जान लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सारी रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने खुद को क्या कहा, महज डिप्टी राष्ट्रीय कवि, महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा। और उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जैसे जिसमें है कि परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी जो है एक गीत नाट्य है, और इनके और भी बहुत सारे हैं। परशुराम की प्रतीक्षा हो गया, अभी याद नहीं आ रहा है। रामधारी सिंह दिनकर। फिर हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये क्या है, 20वीं सदी का बाणभट्ट इनको कहा जाता है, 20वीं सदी का बाणभट्ट। वैद्यनाथ द्विवेदी और व्योमकेश। वैद्यनाथ मिश्र अगर पूछे तो हम किसे कहेंगे, नागार्जुन को कहेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, द्विवेदी है, तो आप लोग याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है, ना कि नागार्जुन की बात हो रही है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे, व्योमकेश दरवेश एक रचना है, व्योमकेश दरवेश। इसको किसने लिखा है, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। उन्हीं की क्या है ये जीवनी, इन्हीं के ऊपर हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर इन्होंने जीवनी लिखा, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने, व्योमकेश दरवेश नाम से। तो व्योमकेश किसे कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे निबंधकार थे अगर पूछे तो ये कैसे निबंधकार थे, एक ललित निबंधकार थे। और इन्होंने कुटज लिखा, संकल्पिता, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहुत सारे निबंध लिखकर अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर कौन है, वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र का है यात्री उपनाम से लिखते थे। यात्री जो है वो संस्कृत और मैथिली, संस्कृत प्लस मैथिली में जो रचनाएं लिखते थे वो किस नाम से लिखते थे, यात्री नाम से लिखते थे। नागार्जुन नाम तो है ही, और इन्हें
बाबा भी कहा जाता है। एक बहुत पूछा जाने वाला है ठक्कर मिश्र। ठक्कर मिश्र किसे कहा जाता है? इन्हीं को, वैद्यनाथ मिश्र को। फिर ये कैसे कवि थे? राजनीतिक कवि थे, इनको राजनीतिक कवि भी कहा जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि नागार्जुन किस काल के कवि हैं? ये प्रगतिवाद के कवि हैं और इनको प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष कहा जाता है। प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष कहा जाता है। ये प्रगतिवाद के सलाहका पुरुष थे। और प्रगतिवाद किससे संबंधित है? तो वो मार्क्सवाद से संबंधित है। इस समय इस प्रगतिवाद में पूंजीपतियों का विरोध किया गया और जो शोषक वर्ग थे, शोषित वर्ग थे, उनका साथ दिया गया है। आप लोग को पता होगा कि पत्रहीन नग्नगाछ एक रचना है नागार्जुन की, पत्रहीन नग्नगाछ, जिसपे इनको क्या मिलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और किस भाषा में है? तो ये कौन सी भाषा में? मैथिली में है पत्रहीन नग्नगाछ। ये इनको आप लोग याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाथूराम शर्मा शंकर, इनको पूरा कहा जाता है नाथूराम शर्मा शंकर। क्या है? इनकी उपाधि है। और इनकी और क्या उपाधि? कविता कामनी कांत, कविता कामनी कांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। भारतेंदु प्रज्ञेंदु अगर पूछता है तो हम किस पे चले जाते हैं? भारतेंदु पे चले जाते हैं। लेकिन याद रखना है, भारतेंदु प्रज्ञेंदु अगर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? नाथूराम शर्मा शंकर को कहा जाता है। इसके बाद है साहित्य सुधाकर, इनको और क्या कहा जाता है? साहित्य सुधाकर भी कहा जाता है। आनंदीलाल, आनंदीलाल किसे कहा जाता है? जैनेन्द्र को। उत्तर भारत का शरत चंद्र, इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का शरत चंद्र कहा जाता है। जैनेन्द्र कहानीकार भी हैं और उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। तो ये साहित्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। अब है रामचंद्र शुक्ल, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। रामचंद्र शुक्ल मुक्ति मार्ग का हिमायती, इनकी क्या उपाधि है? मुक्ति मार्ग का हिमायती, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज। इनको क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोग पढ़ते होंगे, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और ये प्रथम पूछे कि प्रथम बार कहाँ प्रकाशित हुआ था, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। इस बात को याद रखना क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। और इन्होंने चिंतामणि जैसे निबंध को लिखकर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चिंतामणि में इन्होंने बहुत सारे निबंध को, जैसे चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 है, तो इसमें बहुत सारे निबंधों का संकलन है। आप लोग चाहे तो चिंतामणि भाग 1 पढ़ सकते हैं। और इनकी एक महत्वपूर्ण, इनका जो निबंध है कविता क्या है, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कविता क्या है, जो वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित भी हुई थी। तो आप लोग इनको देख सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो, इनका एक जो कथन है बहुत ही पूछा जाता है। जिस तरह का अभी तो याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट। जिस तरह यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। ये बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना। और हाँ, अगर आप लोगों को और कुछ जानना या फिर और कुछ पढ़ना है, जो लगता है कि हम नहीं पढ़ पाते, अगर कोई पढ़ाता तो समझ में आता, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करें। धन्यवाद।